बाबा कहते हैं, जीना पूरी तरह से आनंद से, क्योंकि दुख किसके जीवन में नहीं है, लेकिन दुख का हर समय ज्यादा आपके मन में विचार लाओगे तो। प्यारे रे भक्तों, याद रखना, दुख आपके बढ़ते ही जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा सच। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि हृदय की अर्श आकाश को भी चित चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं कर सकते। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके सामने भी आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश आ चुका हो, तो आपके पास जितना भी आज समय है, उस समय को आज इस संदेश को सुनने के लिए जरूर लगाएं। शांत मन से सुनना, सब आपके जीवन में अच्छा ही होगा। इस पर यकीन आप पूरी तरह से रखना। याद रखना, अगर आपको जीवन में कदर करनी है, तो जीते जी करे। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं है लोग। जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। क्या करोगे? अगर आप आज मिट्टी के ऊपर हो तो कल मिट्टी के नीचे होगे। इसलिए हर समय गर्व, अहंकार, इस सारे शब्दों का त्याग करो। यह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। याद रखना, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। किसी का नजरिया आपको देखने का कैसा है, यह पूरी तरह से मन में मत लाना। आपका नजरिया आपको देखने का कैसा है, यह सबसे पहले मन में लाना। भक्तों, साईं बाबा को जिससे जो करना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है, ना हम खास है, बस हम ईश्वर के दास है, हम साईं बाबा के दास है। इसलिए हर समय कहते रहो, ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, हर समय साईं बाबा से यह प्रार्थना करो, हे साईं राम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, और अगर मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर समय श्रम दो, हर समय बल दो, लेकिन मेरा हाथ आपका कभी मत छोड़ना। यह साईं बाबा को हर समय कहते रहो। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, कर्मा मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, और दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित ही है। यह सबसे पूरी तरह से सच्ची बात है। इसलिए याद रखना, आप जैसे कर्म करोगे उसको आपको भुगतना पड़ेगा ही। आप इंसान को पागल बना सकते हो, लेकिन याद रखना, भगवान को नहीं। इसलिए अगर कर्म अच्छे करोगे तो आपको जीवन में ईश्वर पूरी तरह से साथ देंगे। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको रना खुद आपने ही सिखाया होगा। प्यारे भक्तों, इसलिए याद रखना, कभी भी किसी को अपना मत बोलना जब तक वह आपके मन को पूरी तरह से अपना ना लगे। या रखना, यह इस दुनिया में हर समय उनके लाभ के लिए ही हर समय आपका समय चुरा लेते हैं। साईं कहते हैं, प्रार्थना के समय शब्द से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर प्रार्थना करनी है तो दिखावे के लिए मत करो, अपने अंदर के अच्छे भाव से करो, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भक्तों, दिए की रोशनी से सब अंधेरे दूर हो जाएं। भगवान से प्रार्थना है कि चाहो वह खुशी पूरी तरह से मंजूर हो जाए। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का संदेश सिर्फ आपके लिए ही है, इसलिए आपके पास जितना समय है उतना समय इसे जरूर सुने। जिंदगी जैसे भी मिली है उसे भरपूर, जो दुखी होने का, रोने का कोई कारण नहीं है। एक एक दिन सब कुछ त्याग के चले ही जाना है। भक्तों, एक बात याद रखना, हमने कमाई हुई संपत्ति, धन, इन सारी चीजों को इंसान को इधर ही रखना है, सिर्फ लेकर जाना है उसे उसने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म। और अगर याद रखना, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ हर जन्म में रहेंगे। यही एक सच्चाई है। यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रखना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पूरी तरह से आपके कर्मों का सजा मैं खुद आपको दूंगा। यही एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें पूरी तरह से खुश रहना सीखो, क्योंकि जो चीज आपके पास है वह चीज प्राप्त करने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने वह चीज सिर्फ आपको ही दी है। इसलिए गर्व, घमंड, अहंकार छोड़ दो, और जो चीज आपको ईश्वर ने दी है उसने अपना आनंद
व्यक्त करो और हर समय आनंद रहकर जीवन जोयो। साईं बाबा कहते हैं, तू श्रद्धा और सबरी रख तो सही, तेरी टूटी किस्मत भी मैं अच्छी तरह से सुधार। सिर्फ कर्म अच्छे करते चल और श्रद्धा और सबरी रख, सब ठीक होता रहता है। सिर्फ इंसान को समय समय पर और खुद पर यकीन करना होता है। याद रखना, अच्छा समय आता जरूर है, लेकिन याद रखना उसे लाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप बिना प्रयास के अच्छे समय का इंतजार कर रहेंगे तो आपकी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन अच्छा समय नहीं आएगा। यही सर्वश्रेष्ठ जीवन का कारण है। जिंदगी चलती है, सिर्फ चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलता रहता है। प्यारे भक्तों, उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। इस जीवन में जितना तुम उदास रहोगे वह सारा दुख तुमको ही होगा, यह बात याद रखना। प्रिय साईं भक्तों, याद रखना यह वक्त की बात। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता, एक पल में घर मिटता है। इसी प्रकार दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता, गुजर जाती है उम्र। रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, जो कमाते हैं महीनों में आदमी उसे गवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है, जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं आम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अगर आपको भी कोई चीज प्राप्त कर लेनी है तो याद रखना यही वक्त है, उसे प्राप्त करने का आपका अच्छा समय आगे नहीं तो आपका अच्छा समय इसी का अच्छा समय है। जिस क्षण से तुम खुद पर यकीन करना शुरू कर दोगे और सबसे अच्छे कर्म करोगे और हर समय खुद पर यकीन कर हर प्रयत्न को अच्छा प्रयत्न करोगे तो याद रखना आपका अच्छा समय इसी पर से मैं शुरू करूंगा। प्यारे भक्तों, रिश्ते धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पर मिटा और दिलों में कड़वा हाथ रखते हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं पैसे से पकते हैं। खून के रिश्तों के गरीबी अमीर की तराजू में बोलते हैं, पैसों से कमजोर के लिए बेगान नापन और पैसों वालों के लिए बातों में शहद घलते हैं। याद रखना भगवान के पास पैसा नहीं तो अच्छे होना चाहिए, तभी भगवान आप पर यकीन करेंगे, यही एक सच्चाई है। प्यारे भक्तों, याद रखना नजरिया अच्छा होना चाहिए। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा दोगे तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकता है। इसी प्रकार अगर आप उसको सिखाओगे तो यकीन मानो जीवन भर आप आनंदी रहोगे। प्यारे भक्तों का नी 3 ब्रेड भ्रष्ट की ज्ञान धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत ज्यादा था। एक वक्त आया जब नौ को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान में मंदिर और पूरी तरह से विद्यालय में मिलूंगा, यह ज्ञान ने कहा, और धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास चुप था। दोनों ने पूछा चुप होने के लिए वजह क्या है, तो वह विश्वास रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। प्यारे भक्तों, अगर आप पर से कोई इंसान विश्वास पूरी तरह से उठा लेता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए अपना विश्वास कभी तोड़ना नहीं। यही जीवन में आप याद रखना और हर समय ईश्वर पर यकीन रखना, कद्र करनी है तो जीते जी करना, यही एक अच्छा समय है। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बूंद उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमट की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला खुद कर, सोच ले अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खाम हाँ खुद से लड़ने की कोशिश मत कर। कुछ बातें साईं बाबा पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी मैं खुश रह, जो सुकून छीन ले पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदर का लुत्फ उठ, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। प्यारे भक्तों, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करना मतलब प्रयत्न करना, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने में एक रात में मंजिल प्राप्त नहीं होती। यही एक जीवन में सबसे बड़े शसक है।